2025 के नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इस साल इन 2025 द नोबेल प्राइज इज डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स जिन्होंने अपने द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया है। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जिसमें सुसुमु कटाबा जो हैं ये जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड उमर एम आगी जो हैं ये हैं यूएसए से। इन तीनों को ही इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें यहाँ पर नोबेल प्राइज के केस में कि ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इसको दिया गया है, तो इसमें बेसिक चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जैसे हम लोग जानते हैं जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर जैसे ये एटम लगे रहते हैं, तो इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, अरेंजमेंट होता है। ठीक, इसी तरीके से जब आपने डायमंड देखा होगा तो उसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। ठीक, तो वो भी क्या है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है। उसी अरेंजमेंट को स्टडी करके इन्होंने एक टेक्नोलॉजी और एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, जिसकी बेसिस से या जिसका यूज़ करने के बाद बहुत सारी प्रोसेस में, जैसे प्यूरिफिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है अगर हम प्यूरिफिकेशन की बात करें तो, क्योंकि जिसके लिए हमको बहुत सारे मटेरियल को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ऑर्गेनिकली जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो एकदम प्योर अमाउंट में नहीं बनता, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हम इस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स मेड फ्रॉम मेटल आयंस और क्लस्टर्स कनेक्टेड बाय ऑर्गेनिक लिंकर्स, यानी कि इनके बीच में क्या रखे लगे रहेंगे, ऑर्गेनिक लिंकर लगे रहेंगे, जैसे कि हमने ये इन दोनों को कंपेयर किया। एक्सट्रीमली हाई सरफेस एरिया होगा इनका, ऑफ कोर्स जब बहुत छोटे होते हैं, और ये पोरिसिटी दिखाएंगे। पोरिसिटी मतलब जैसे ये क्या होगा, पोर्स होगा इनके बीच में। ठीक, यूज्ड एज गैस स्टोरेज की तरह यूज किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट में यूज कर सकते हैं, और ड्रग डिलीवरी के अंदर भी इसका बेसिकली बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे अगर बात करें हम मेटल क्लस्टर की बात, तो एक्ट एज ए नोड और कनेक्टर, यानी कि दो चीजों को जोड़ने वाला। कौन कौन हो सकते हैं, जिंक, कॉपर, आयरन का यूज हो सकता है। ऑर्गेनिक लिंकर में बात करें तो ब्रिजिस मेटल सेंटर्स और क्रिएट्स पोर्स, यानी कि जो बीच में ये पोर्स बन जाएंगे, दो मेटेलिक सेंटर को आपने कनेक्ट कर दिया तो बीच में क्या बन गया, पोर बन गया। इसमें यूज कर सकते हैं टेरेपेथिलिक एसिड और एमाइडाजोल। ठीक, ये दो चीजें हैं। फ्रेमवर्क के अंदर इनकी जो फ्रेमवर्क होता है वो 3D होता है, जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक ऐसा, और रिजेंबल्स स्कैफोल्डिंग, यानी कि एक दूसरे को पकड़े हुए। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे पहली एप्लीकेशन हम यहाँ बात करें, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की बात आ गई तो पुलिंग मॉइस्चर फ्रॉम द डेजर्ट एयर्स, यानी कि डेजर्ट की एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको ये क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, यानी कि वहाँ से मॉइस्चर को अलग कर लेगा। कार्बन कैप्चर, ये भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसमें ट्रैपिंग CO2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशन, यानी कि जो भी चिमनी वगैरह लगी होती है उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो अगर हम इसको ऊपर लगा दें इसके, तो ये क्या करेगा, वहाँ से कार्बन कंटेंट को ले जाएगा। ठीक, फिर हाइड्रोजन स्टोरेज, जो कि आजकल के हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। जो हम हाइड्रोजन स्टोरेज, यानी कि हम जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम, यानी कि वो एक चैलेंज बना हुआ है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्रग डिलीवरी, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि कितना कंट्रोल रिलीज कराना है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट आर MOF एंड व्हाई दे मैटर्स, इतना मैटर क्यों करते हैं भाई, इसकी रीज़न क्या है। ठीक, तो जो नोबेल कमेटी ऑनर किया है जिन भी साइंटिस्ट को, उसमें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की बात की गई है, जो क्लास है मेटल आर्किटेक्चर, यानी कि मॉलिकुलर जो आर्किटेक्चर है, जो अरेंजमेंट होता है, वास्ट पोटेंशियल है इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। ठीक, तो जिसकी वजह से ग्राउंड ब्रेकिंग एक तरीके से डिस्कवरी हो गई है। तो एमोफाज पोरस क्रिस्टलाइंस मटेरियल्स होते हैं। ठीक, ये लार्ज इंटरनल कैविटीज पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक, जो स्टोरेज का काम कर सकती हैं, और ये मॉलिकुलर अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यानी कि मॉलिकुलर के बीच में जो स्पेस होगा, जो रूम्स होंगे, ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जो स्पेसिफिक केमिकल को गेस्ट की तरह, यानी कि वहां पे स्टोर करके रख सकता है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो पहली चीज वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वाटर की हार्वेस्टिंग करना, स्टोर करना डेजर्ट एरियाज में।
अगली चीज आती है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बहुत ज्यादा, ग्रीन हाउस पोल्यूशन है इमिशंस वगैरह की वजह से, तो उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन स्टोरेज की लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, इससे हमको क्लीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर पॉल्यूटेंट रिमूवल, यानी कि जो पोल्यूशन होता है, ठीक, जैसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं फ्रॉम वाटर वगैरह से, इसको फिल्टर के थ्रू हम अलग किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मीट जो लोरेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सुसुमो केटागवा जो है ये क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि जापान में है, और इन्होंने बनाया है MOF सिंथेसिस एंड डिज़ाइन तैयार किया है। रिचर्ड रॉप्शन ये मेलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से हैं, अर्ली MOF के आर्किटेक्चर कहलाते हैं ये। और उमर M आगी जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली में USA से है, जो MOF की एप्लीकेशन एंड स्केल की बात करते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं अभी के लिए, ठीक, जो अभी के लिए डिस्कवरी है उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेट्स टॉक अबाउट द क्लोजर लुक, यानी कि आपको पता रहना चाहिए भाई किस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है। तो इस फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो पोरस मटेरियल्स आर ओल्ड एज ह्यूमैनिटी, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि चीज़ों के अंदर छोटे छोटे सुराख जो होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्पंज टेकन एडवांटेज बाय पोरस मटेरियल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्टोर एंड रिलीज वाटर, डर्ट और क्लीनिंग सॉल्यूशंस, यानी कि कोई स्पंज आपने लिया, उसको पानी में डुबोया, पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, आप इस स्पंज को अलग ले जाके आप उसको जैसे निचोड़ोगे तो वो पानी को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर वाटर क्या हो जाता है, जाकर भर जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। These materials are hugely beneficial in everyday's life. They are structurally flexible but chemically static, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। Sponge will soak up waters and release it when you squeeze, but does not change the water, यानी कि वाटर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करता। अब की ब्रेक थ्रू की बात करें हम तो ऑनर दिस ईयर नोबेल प्राइज केम फ्रॉम पोरस सब्सटेंसेस, जो कि इंटरेस्टिंगली केमिकल प्रॉपर्टीज यूजफुल होंगी वेरियस एप्लीकेशन में। अब 2025 के जो लोरेंट्स हैं वो कंबाइंड मेटल क्लस्टर्स आयंस which can catalyze reaction of preferentially bind specific target with organic linking molecule, repeating molecule unit creates porous structure and metal organic framework बन जाएगा। अब इस मटेरियल के अंदर भी जब भी ये किसी चीज़ के अंदर जाएगा या जो भी एयर इससे पास करेगी तो उससे जो वाटर है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे वाटर को एक जगह क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से जो डेजर्ट की एयर्स होती हैं वहां से वाटर वगैरह निकाला जा सकता है। ठीक, तुमने बहुत पहले अभी एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो बोर्ड्स लग रहे हैं, जो ये बोर्ड लगे होते हैं बिल बोर्ड्स, ठीक, इन बिल बोर्ड्स के अंदर क्या किया गया है कि इस तरीके से सिस्टम किया गया है कि ये जो जहाँ से टिके हुए हैं वहाँ पर ये वाटर, जो एयर का वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर यहाँ पे ये वाटर की सप्लाई नीचे की ओर दे देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। ओपन लैटिस होती हैं, स्पेशियस चैनल्स होते हैं जिसके अंदर पोर्स बने रहते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर आयंस लिंक्ड रहते हैं इसके अंदर, और गैस लिक्विड पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर मिलियन ऑफ टाइम ग्रेटर देन द इंटरेक्शन अवेलेबल्स। हार्ड सरफेस होती है, चेंजिंग द मेटल्स और ऑर्गेनिक लिंकर चेंजेस द साइज एंड शेप ऑफ द पोर्स, चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी रिएक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स टू द लिक्विड और गैसेज। दीज फ्रेमवर्क्स आर हाईली कस्टमाइजेबल, यानी कि आप इनको ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी हुई है कि भाई कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जा सकता है। CO2 के लिए यूज़ किया जा सकता है इसका, ठीक, और वाटर हार्वेस्टिंग में यूज़ किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूल interact with ingenious molecular insights, creativity, design rules, development, enable predictability. Researchers have opened the world to the new class of materials, और ये मटेरियल्स जो एड्रेस करता है क्रिटिकल सिचुएशन फेसिंग अर्थ एंड इट्स पीपल, यानी कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिचुएशन को क्रिएट करेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2025। तो हम जानते हैं यहाँ पर कॉलिन नहीं है, मैनुअल भी नहीं है, ये हैं सुसुमो केटाबे, रिचर्ड रॉप्शन और उमर यागी। ठीक है, तो ये दोनों को मिला है अवार्ड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। कौन सा कंट्रीब्यूशन है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर, नो जी, डिस्कवरी ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, ये तो बहुत पुराना है, क्रिएशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स ये सवाल है।
ठीक, असिमेट्रिकल ऑर्गेनोकैटलिस्ट भी नहीं है इस साल। ठीक, तीसरा है विच फॉलोइंग इज द की एप्लीकेशन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं जी, वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ कोर्स, वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं, और सोलर पैनल नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग वाला आ जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग इसका मेन की पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर मेक्स एमओएफ यूनिक, यानी कि कौन सी चीज़ है जो इसको यूनिक बनाती है। ठीक, तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेंस एटॉमिक पैकिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो पोर्स की बात कर रहे हैं, पोरस की, ये पोरस बनाती है। ठीक, तो लार्ज पोरस कैविटीज एग्जैक्टली, सिंगल क्रिस्टलेटिस नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मेटेलिक बॉन्डिंग ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, लार्ज पोरस कैविटीज होंगी दैट इनेबल्स सिलेक्टिव मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात की, व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अगर आपने इसको देखा है और आपके कोई भी टॉपिक जो आपके समझ में आया है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। और अगर इस रिसर्च के ऊपर आप चाहते हैं कि हम एक ओवरऑल पूरा जो इनका रिसर्च पेपर है, इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर हैं एक्चुअली, तो उन रिसर्च पेपर के ऊपर हम थोड़ी सी बात करें और टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, जिससे हम समझ पाएँ कि भाई नोबेल प्राइज़ किस लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसके ऊपर, और इसका अभी ये डेवलपिंग है ही। ठीक, कुछ इतना मतलब एडवांस तक नहीं पहुंचा है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा एक की रोल प्ले कर रहा है चीज़ों को बनाने में। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वर्किंग। तो राइट नाउ हम इसके ऊपर और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैव नाइस।